दिल्ली में आज भीख भी नहीं मिलती उन्हें, था कल तलक दिमाग जिन्हें तख्त व ताज का। मीर तकी मीर का ये शेर दिल्ली की सियासत पर खूब जचता है। एक वक्त था जब दिल्ली की सत्ता पर कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था, लेकिन अब दिल्ली में वही कांग्रेस धरातल में समा गई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। आपदा तो दिल्ली वालों के जीवन पर भी छाई हुई है। केजरीवाल को जमानत मिल गई है। जिस खबर का इंतजार आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लंबे वक्त से कर रहे थे, वो खबर आ चुकी है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। अभी दरअसल दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही दिल्ली के चुनाव का बिगुल बज गया है। आगामी 14 फरवरी तक दिल्ली में नई सरकार बन जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस साल केजरीवाल चुनाव में हार सकते हैं? क्या केजरीवाल की सीटें कम हो सकती हैं? क्या बीजेपी दिल्ली में केजरीवाल को मात दे सकती है या फिर कड़ी टक्कर दे सकती है, या फिर स्थिति वही रहेगी 60-70 में से 62 सीटें केजरीवाल जीत ले? दूसरी तरफ दिल्ली के चुनावी आंकड़े जो है वो अलग ही गवाही दे रहे हैं। अब चुनाव के आंकड़े क्या कह रहे हैं आपको बताते हैं। साल 2008 में सिर्फ दो ही पार्टियां चुनावी मैदान में थी, बीजेपी और कांग्रेस। यानी अरविंद केजरीवाल के आने से पहले दिल्ली में सिर्फ दो ही पार्टियां, मुख्य पार्टियां चुनावी मैदान में होती थी और जिनके बीच मुकाबला जो है वो बेहद कड़ा होता था। साल 2008 में जहां कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो 40.3% था, तो वहीं बीजेपी का जो वोट शेयर था वो 36.3% था। यानी दोनों दलों के बीच जो मुकाबला होता था वो कांटे का होता था। दोनों दलों के बीच जीत का जो अंतर है वो महज 4% का है। बदलते वक्त के साथ दिल्ली की राजनीति में एक बड़े प्लेयर की एंट्री होती है, यानी आम आदमी पार्टी की एंट्री साल 2013, और फिर जो पूरा वक्तव्य है वो बदल जाता है। आम आदमी पार्टी ने साल 2013 में अपना पहला चुनाव लड़ा और पहले ही चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लगभग 30% वोटों पर अपना कब्जा जमा लिया, जो कि मतलब 29.4% होते हैं। लेकिन वही जो कांग्रेस जो 40% पर थी, वही कांग्रेस जो गिरकर 24% पर आ गई। और इस दौरान 40 में से 40 से 24 यानी 24.5% आने का जो नुकसान कांग्रेस को हुआ, उसका जो सीधा फायदा था वो आम आदमी पार्टी को मिला। वहीं बीजेपी को साल 2013 में 33.07% वोट मिले थे, यानी जो 3% वोट बीजेपी के कट गए थे वो भी आम आदमी पार्टी के ही खाते में चले गए। अब आगे की स्थिति क्या होती है? समय बदलता है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन दिल्ली में टूटता है और दिल्ली में साल 2015 में फिर से चुनाव होते हैं। इस चुनाव ने एक नया इतिहास रचा, एक नया क्रियाकलाप बनाया। साल 2015 में आम आदमी पार्टी ने 54.3% वोट के साथ दिल्ली की सबसे बड़ी पार्टी बनकर आम आदमी पार्टी उभर गई। आम आदमी पार्टी ने सीधा 30 से 54% का जंप लगा लिया। तो यानी 2013 में जो आम आदमी पार्टी 29% वोट हासिल करती है, वही आम आदमी पार्टी साल 2015 के चुनाव में 54% वोट हासिल कर लेती है। बीजेपी को सेम वही आसपास वोट मिलते हैं, बीजेपी को 1% का नुकसान होता है और वो बीजेपी जो है वो 32.1% पर आ जाती है। लेकिन इस दौरान कांग्रेस पार्टी हाशिए पर चली जाती है। इस दौरान कांग्रेस को 9.6% वोट ही मिलते हैं और यह माना जाता है कि कांग्रेस का पूरा जो वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया है। यानी बीतते वक्त के साथ साथ बीजेपी को ज्यादा लॉस दिल्ली के चुनावों में नहीं हुआ है। उसका एक अपना फिक्स वोट बैंक है और वो उसके साथ खड़ा होता दिखाई दे रहा है। दिल्ली में साल बदलता है, वक्त बदलता है, लेकिन एक चीज है जो नहीं बदलती, वो है बीजेपी का अपना वोट बैंक। लेकिन हाल के 10-15 साल में अगर किसी का हाल जो है वो सबसे बुरा हुआ है, वो है कांग्रेस। दिल्ली में कांग्रेस ने अपनी पूरी राजनीतिक जमीन को ही खो दिया है। अब दूसरी तरफ बात करते हैं, वो है साल 2020 की। साल 2020 में हुए दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की और 70 में से लगभग 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा जमा लिया। इस दौरान आम आदमी पार्टी को 53.5% वोट मिले। तो वहीं बीजेपी जो कि पिछले चुनाव में 2015 के चुनाव में 32% पर थी, वो उसको 38.5% वोट मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने ढलान पर लगातार चलती रही और कांग्रेस जमीन पर पूरी तरीके से 2020 के चुनाव में आकर बिछ गई और कांग्रेस का जो वोट परसेंट है वो 4.2% पर आ गया।
इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में एक बात बड़ी कॉमन है। अब वो बात क्या है वो आपको बताता हूं। दरअसल इस बार केजरीवाल की जीत हार कांग्रेस के प्रदर्शन पर निर्भर करने वाली है। अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है वो कम हो सकता है और बीजेपी को इसका सीधा फायदा हो सकता है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो मुख्य मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है। केजरीवाल विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है और वो विक्टिम कार्ड जो है वो खेलने में माहिर नजर आते हैं। अब दिलचस्प होते दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी के उत्थान के पीछे कांग्रेस का पतन जो है वही कारण है। साल 2020 के चुनाव में कांग्रेस ने अपना पूरा वोट बैंक खो दिया और वो वोट बैंक शिफ्ट हो गया आम आदमी पार्टी की तरफ और यही कारण है कि कांग्रेस की हालत आज इतनी खराब हो गई है। तो मुकाबला इन तीनों दलों के बीच में है, यानी 4%, 38.5% और 53% के बीच में। तो ये बीजेपी जो कि 38% पर है वो अगर ऊपर जाकर खुद 48% पर क्लोज कर दे और आम आदमी पार्टी जो है वो 53% से घट करके 43% पर आ जाए तो बीजेपी ये 100% चुनाव जीत सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी 43% यानी 10% नीचे कैसे आएगी, ये सब निर्भर कांग्रेस पर करता है। कांग्रेस जो कि 4% पर है वो खुद को 14 या 15% पर ले आए, क्योंकि राजनीतिक पंडितों का यह भी मानना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो वोट है वो सेम है और जब आम आदमी पार्टी का वोट कांग्रेस में जाएगा तो इसका सीधा फायदा अगर किसी को मिलेगा तो वो है बीजेपी। अब बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा तो बीजेपी सत्ता में वापसी कर सकती है, 26 साल का सूखा खत्म कर सकती है। लेकिन मौजूदा समय की स्थिति अभी ऐसी है नहीं। लेकिन बीजेपी को अगर दिल्ली की सत्ता के सूखे को खत्म करना है और वापसी करनी है तो बीजेपी इस बात की दुआ अंदर ही अंदर कर रही होगी कि भाई कुछ भी हो जाए कांग्रेस दिल्ली में अच्छा प्रदर्शन कर ले, 4 से 14% का जो सफर है वो तो कम से कम तय ही कर ले और बीजेपी के जो अपने वोटर हैं वो वैसे की वैसे बने रहे। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी 54-55% की रेंज से घट करके 42-44% की रेंज में आ जाए, तभी कुछ बड़ा उलटफेर दिल्ली के चुनाव में देखने को मिल सकता है। वरना ये बात तो साफ है कि केजरीवाल ही दिल्ली के चुनाव में वापसी कर रहे हैं और बहुत हद तक ये होगा कि अरविंद केजरीवाल या यूं कहे आम आदमी पार्टी की सीटें जो है वो थोड़ी कम हो जाएंगी, यानी 62 से 50-55 के करीब आ जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी को दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना है तो दिल्ली में बीजेपी को कम से कम 42% वोट हासिल तो करने ही होंगे। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मुजवानी बोल दिया, ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं, पुराने आंकड़े कि 42% वोट बीजेपी को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि साल 1993 से 98 तक बीजेपी ही दिल्ली में सत्ता में थी। जब दिल्ली में बीजेपी आखिरी बार सत्ता में थी तब ये सब हुआ था। इन 5 सालों में भजनलाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज जैसे मुख्यमंत्री थे, तब बीजेपी को दिल्ली के चुनाव में 42.8% वोट मिले थे, कांग्रेस को 34.4% वोट मिले थे और उस समय जनता दल हुआ करती थी, उसे 12.6% वोट मिले थे। यानी दिल्ली के चुनाव में जो स्थिति है वो 42% वाली ही है। तो ये बात तो साफ है कि अगर दिल्ली में बीजेपी को 42 से 43% वोट मिल जाए और कांग्रेस यहां पर जनता दल की भूमिका निभा ले, 12 से 15% जो वोट है वो हासिल कर ले और आम आदमी पार्टी 34, 35, 40% के रेंज में आकर अटक जाए तो दिल्ली में बीजेपी की जो सरकार है वो बन सकती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो वोट शेयर था वो बढ़ता हुआ नजर आया था, लेकिन दिल्ली की जनता जो है वो बेहद समझदार जनता है। दिल्ली की जनता बहुत पढ़ी लिखी जनता है और दिल्ली की जनता को मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर चाहिए और केजरीवाल एज अ चीफ मिनिस्टर। और जिसका रिजल्ट यही आता है कि दिल्ली की जनता लोकसभा और विधानसभा दोनों में बिल्कुल उलट वोटिंग करती है। ये पिछले चुनाव में दिखाया है। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी जहां हम आपको केजरीवाल या यूं कहें 12 साल से दिल्ली की सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी की नाकामियों के बारे में बताएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे दिल्ली सीरीज के दूसरे एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।